हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ बिफोर। ठीक है, इससे पहले मैं कुछ प्रपोजिशन कर चुका हूँ, लगातार मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ और मैंने कुछ पैसेज की भी वीडियो दे रखी हैं आपको। ठीक है, इसके बाद भी मैं पैसेज की वीडियो डालता रहूँगा। तो आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ बिफोर। बिफोर क्या है? बिफोर एक प्रपोजिशन है, मतलब बिफोर का प्रयोग भी प्रपोजिशन की तरह किया जाता है। तो ये नाउन से या प्रोनाउन से पहले इसका यूज़ करेंगे हम। तो देखते हैं हम बिफोर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो बिफोर का यूज दो कंडीशन के तहत किया जाता है। प्रथम कंडीशन क्या है? जब किसी सेंटेंस में से पहले या पहले का सेंस हो, या टाइम के साथ, मतलब से पहले या पहले का सेंस हो, तब हम क्या करते हैं? बिफोर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ में एक संगाती भी होता है, आफ्टर के बाद के सेंस में करते हैं उसका। ठीक है, डिफरेंस आता है बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बिफोर का प्रयोग देख रहे हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड प्रयोग क्या है? सामने या के सामने, तो पोजीशन के तहत। अब सामने या के सामने कैसे? तो इन फ्रंट ऑफ, सीधा इन फ्रंट ऑफ होता है, ठीक उसी प्रकार हम करते हैं बिफोर का भी, मतलब के सामने। जैसे मैं सीता के सामने बैठा हूं, तो जब एक चीज किसी दूसरी के सामने हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं? बिफोर का यूज। इन फ्रंट ऑफ का भी यूज करते हैं, ठीक है, मतलब के सामने के सेंस में। लेकिन हम कहाँ किसका यूज कर रहे हैं? बिफोर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपने सीखा होगा कि बिफोर का यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट से पहले या पहले के सेंस में किया, ये ज्यादातर नहीं करवाया जाता। 10th और 12th में यही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, से पहले के सेंस, मतलब टाइम के साथ। तो हम देखते हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे हम उससे पहले अपना कार्य करेंगे, तो अभी किया नहीं लेकिन उससे पहले अपना कार्य करेंगे, तो कब? फ्यूचर में करेंगे। तो हम मतलब बी। ठीक है, और आई बी के साथ क्या लगता है? सेल। आई और बी के साथ क्या लगता है? सेल। ठीक है, तो बी सेल डू यानी करना, बी सेल डू यानी हम करेंगे। किसका कार्य? अपना कार्य। तो अवर वर्क। ठीक है, यहाँ ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है अवर। ठीक है, बी सेल डू अवर वर्क यानी हमारा कार्य बिफोर, उससे पहले, यानी या तो हिम होगा या कोई गर्ल्स के लिए लगाएं तो हर होगा, यानी हम किसी लड़की या लड़के से पहले अपना कार्य करेंगे। ठीक है, ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग किया जाता है। इसलिए बिफोर एक प्रपोजिशन है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है। या हम ही या सी नहीं लिख सकते। ठीक है, क्या लिखेंगे? हिम या हर। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं सीता से पहले घर आया, मतलब एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं उससे पहले आया। तो से पहले, तो आया कहाँ है? पास्ट की बात हो रही है, तो केम आई केम, घर आया, आई केम होम बिफोर, बिफोर आई केम होम बिफोर सीता, SEETA, सीता। तो मैं कब आया? सीता से पहले आया। तो क्या लगा है? बिफोर। किस सेंस में लगा है? से पहले के सेंस में। तो किससे पहले? सीता से पहले। ठीक है, यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से पहले पहुंच जाएगी। तो किससे पहले? निर्धारित समय से पहले। तो समय से पहले के सेंस में क्या यूज करते हैं हम? बिफोर का यूज करते हैं। तो ट्रेन निर्धारित समय से पहुंच जाएगी, अभी पहुंची नहीं लेकिन अनाउंसमेंट होता है तो वो बताते हैं कि निर्धारित समय से पहले आने वाली है या निर्धारित समय के बाद आने वाली है। तो निर्धारित समय से पहले आ रही है ट्रेन, तो क्या लिखेंगे कि दिस ट्रेन विल, देखो पहुंचना को क्या कहते हैं? रीच। दिस ट्रेन विल रीच, अब देखो यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से पहले पहुंच जाएगी, मतलब अभी पहुंची नहीं, पहुंच जाएगी। बिफोर, बिफोर इट्स शेड्यूल्ड, शेड्यूल समझते हो? SCHEDULED, शेड्यूल्ड टाइम, यानी जो उसका निर्धारित समय उससे पहले पहुंच जाएगी। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ठीक है, तो वह दिस ट्रेन विल रीच बिफोर इट्स शेड्यूल्ड टाइम। फिर क्या है अगला?
उससे पहले मैं आऊंगा या जाऊंगा, उससे पहले मैं जाऊंगा, तो पहले कौन जाएगा, ये बोला कि मैं जाऊंगा। तो आई विल, आई के साथ सेल लगाया जाता है, आई सेल गो बिफोर हिम, यानी उससे पहले कौन, मैं जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए क्या लगाया, पहले के सेंस में बिफोर लगाया। इससे पहले कौन जाने वाला है, मैं जाने वाला हूं, या उससे पहले। वह मुझसे या पहले से पढ़ रहा है, ठीक है, तो मुझसे पहले से पढ़ रहा है, तो वह कौन होगा, ही। अब रहा रही है, तो ही इज रीडिंग बिफोर मी। ठीक है, तो मेरे से पहले से कौन पढ़ रहा है, ही पढ़ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे हम देखते हैं कि सामने या के सामने के सेंस में हम करते हैं, यानी इन फ्रंट ऑफ, यानी एक चीज के सामने कोई दूसरी चीज हो, या एक वस्तु के सामने कोई दूसरी वस्तु हो। अब ये लिविंग थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब जीवित के लिए और निर्जीव के लिए भी। मैं सीता के सामने बैठा था, तो बैठा था, तो आई वाज सिटिंग, आई वाज सिटिंग बिफोर सीता। तो यहाँ किस सेंस में हुआ, के पहले के या पहले के सेंस में नहीं, सामने के सेंस में हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो आपको क्या बोलते हैं, नाउ। आई एम स्पीकिंग, क्योंकि कंटिन्यू इसलिए क्या लगाया, आई एम स्पीकिंग बिफोर यू। किस सेंस में, के सामने के सेंस में या सामने के सेंस में। क्या लिखा हुआ, अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो आपके के लिए यू लगाया, और बिफोर किस लिए यूज किया, सामने के सेंस में। अगला क्या है, राम अपने पिताजी के सामने खड़ा है, तो कहाँ खड़ा है, पिताजी, और उसके जस्ट सामने कौन खड़ा हुआ है, राम खड़ा हुआ है। तो सामने के सेंस में या तो इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाता है या बिफोर का यूज किया जाता है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, बिफोर। तो देखते हैं कैसे। अब खड़ा है, तो राम इज स्टैंडिंग, यानी कोई काम कंटिन्यू है, तो राम इज स्टैंडिंग बिफोर हिज फादर, हिज फादर, FATHER। तो राम किसके सामने खड़ा है, राम अपने पिताजी के सामने खड़ा है, और के सामने के सेंस में क्या हुआ, बिफोर का यूज हुआ। ठीक है, तो इस तरह देखा हमने कि दो प्रकार से हम बिफोर का यूज कर सकते हैं, एक पहले और के पहले के सेंस में, और एक सामने और के सामने के सेंस में। ठीक है, फिर आगे हम कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जिस तरह आते हैं हम उन्हें देखते हैं कैसे इनको करते हैं। ठीक है, ही कैम खालिस्तान में, आफ्टर दिया है आपको और बिफोर दिया है। ठीक है, तो ही कैम, वह आया। अपन यहाँ देखो, ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, वह मेरे बाद आया या वह मेरे पहले आया, ही कैम, यानी वह आया। लेकिन अपन क्या बिफोर का यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या फिल कर दो अभी, बिफोर, यानी वह मुझसे पहले आया, ही कैम, वह आया बिफोर मी। ठीक है, अगला क्या है, आई एम गोइंग, मतलब मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई वर्क खालिस्तान यू। देखो, गोइंग टू जब भी दिखा है, ये कहीं जाने को नहीं है, गोइंग टू यानी नजदीकी भविष्य में हम कुछ करने वाले हैं। जिस तरह अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है, अबाउट टू मतलब नजदीकी भविष्य में कुछ करने वाले हैं, उसी तरह गोइंग टू का भी प्रयोग किया जाता है। तो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय वर्क, मतलब मैं आपके सामने अब मेरा कार्य दिखाने वाला हूँ या शो करने वाला हूँ। तो किसके सामने, तुम्हारे सामने, तो क्या लिखाएंगे, बिफोर। किस सेंस में हुआ, सामने के सेंस में, मतलब अपना जो कार्य मैंने किया आपके सामने
दिखाने जाने वाला हूँ या स्पष्ट प्रेजेंट करने वाला हूँ आपके सामने, इसलिए क्या लगाया मैंने, बिफोर का यूज़ किया। किस सेंस में, के सामने या सामने के सेंस में, ठीक है। फिर राम वाज स्टैंडिंग खालिस्तान संजय, तो राम वाज स्टैंडिंग, अब बिफोर यदि हम इस सेंस में करेंगे तो क्या होगा, राम संजय के पहले खड़ा है, लेकिन हम क्या करेंगे, राम वाज स्टैंडिंग बिफोर संजय, यानी राम कहाँ खड़ा है, खड़ा था, राम वाज स्टैंडिंग बिफोर संजय, यानी राम संजय के जस्ट सामने खड़ा था। तो क्या लगाएंगे यहाँ भी, बिफोर। कहाँ खड़ा है, जो राम है वो संजय के सामने खड़ा है, ठीक है। अब ही विल कम होम, ठीक है, वह घर आएगा, फ्यूचर की बात हो रही, ही विल कम होम, वह घर आएगा, किससे पहले, बिफोर अरुण। दो लोग डिस्कस कर रहे थे कि अरुण पहले आएगा या फिर ही पहले आएगा, तो बताया जा रहा है कि अरुण से पहले ही घर आ जाएगा, तो भविष्य में आ जाएगा, तो ही विल कम होम, ठीक है, वह घर आ जाएगा, बिफोर अर्जुन, अर्जुन से पहले वह घर आ जाएगा। फिर अगला क्या है, आई हैड कम खालिस्तान यू, ठीक है, तो हैड कब लगाते हैं, पास्ट के परफेक्ट में, आई हैड कम मैं आऊंगा, ठीक है, बिफोर यू यानी तुमसे पहले, आई हैड कम मतलब आई हैड कम मैं आया था तुमसे पहले, सॉरी, आई हैड कम बिफोर यू मतलब मैं तुमसे पहले आया था। आया था मतलब कहाँ की बात हो रही है, आया था मतलब पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, इसलिए हैड और हैड के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम, फिर अगली फॉर्म होती है केम, फिर पुनः अगली फॉर्म होती है कम, यानी थर्ड फॉर्म भी कम और फर्स्ट फॉर्म भी कम, ठीक है। आया था के सेंस में क्या लगाया, हैड कम, ठीक है। तो इस तरह हमने ये 5 एग्जाम्पल अलग अतिरिक्त देखे और ये देखे हुए थे, तो इस तरह हमने बिफोर का प्रयोग किया, ठीक है। इस तरह मैं आगे और प्रोपोजिशन लाता रहूँगा। प्रोपोजिशन सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है इंग्लिश के अंतर्गत, यह सबसे ज़्यादा परेशानी में डालता है स्टूडेंटों को, ठीक है। तो हम देखते रहेंगे, सबसे पहले हम अपना पूरा कंप्लीट प्रोपोजिशन करेंगे, अगेन उसके बाद कुछ अदर टॉपिक देखेंगे, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।